वहीं राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान रेखा शर्मा से वन नेशन वन इलेक्शन समेत कई मुद्दों पर हरियाणा न्यूज की तरफ से सवाल पूछे गए। इन सवालों पर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, सुनिए आप भी। हमारे साथ नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। मैम, हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बधाई आपकी नई जिम्मेदारी के लिए। तो मैम, सबसे पहले क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली, क्योंकि आप अध्यक्ष रह चुकी हैं महिला आयोग की, तो क्या रहने वाली महिलाओं की बात आप रखती हुई नजर आएंगी? राज्य की बात, राष्ट्र की बात, क्या कुछ चीजें रहने वाली है? राष्ट्र की बात अगर शुरू करें तो राष्ट्र की बात पहले, और महिलाओं की बात पक्का, क्योंकि 50% जनसंख्या महिलाओं की है। 9 साल मैंने काम किया है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और स्कीम्स पे काम किया है जो मैं चाहूंगी कि मैं अब एज अ लॉ मेकर उनको आगे बढ़ाऊं, देश के सामने लाऊं, सरकार के साथ मिलकर उन पे काम करूं। मैम, चूंकि आप हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुनकर आई हैं, तो अगर हरियाणा की बात करते हैं तो विपक्ष सवाल उठा रही है कि जो महिलाओं को लेकर के जो अनाउंसमेंट किए गए थे कि पैसे दिए जाएंगे, वो कब तक दिए जाएंगे? तो किस तरीके से इन चीजों को आप देखती हैं? देखिए, हमने कहा है तो इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। ऐसा बीजेपी ने कभी नहीं किया। पास्ट में अगर रिकॉर्ड देखें, जो कहा है वो किया है और जो नहीं कहा है वो भी किया है, तो ये पक्का होगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। विपक्ष से मैं पूछना चाहूंगी कि उन्होंने पंजाब में जो वादे किए थे क्या वो किए? क्या हिमाचल में जो वादे किए थे क्या वो किए? क्या वो देश के अलग राज्यों से जो चाहते हैं करें, वो क्या उन्होंने अपने राज्यों में एमएसपी वो बोल रहे हैं क्या अपने राज्यों में दिया जहां से उनकी सरकारें हैं? तो वो अपनी सरकारों में इम्प्लीमेंटेशन करें, फिर हमसे क्वेश्चन करें। मैम, संसद की बात कर ली जाती है, जिस तरीके से सभी के यानी पूरी जनता की आशाएं होती है संसद से, मगर जिस तरीके से पहले दिन से ही देखा जा रहा है कि लगातार एक क्योस देखने को मिल रहा है, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो सवाल उठता है कि जो जनता की, जो हमें चुनकर जिन्होंने भेजा है उन्हें, उनकी बातें किस तरीके से रखते हुए नजर आएंगे। हालांकि बाबा अम्बेडकर को लेकर भी जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया है, तो विपक्ष के द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अध्यक्ष के द्वारा रिजिग्नेशन भी गृह मंत्री का मांगा गया है। देखिए, ये बाबा साहब की बात करने वाले कौन है? बीजेपी वाले। कौन, किसने ये शुरुआत की? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये 2 दिन का समय केवल और केवल बाबा साहब के लिए देने के लिए ये किसने सोचा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पूरी 2 दिन की बातचीत में उन्होंने माननीय गृह मंत्री की बात पे जो ऑब्जेक्शन दिखाया वो कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं थी जो ऑब्जेक्शनेबल हो। वो एक मुद्दा बना रहे हैं। मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए उनको, जिन्होंने बाबा साहब की सरकार में रहने नहीं दिया, उनको इलेक्शन हराने के पूरे कोशिश किए। जब वो जिंदा थे तब उनको वो सम्मान ही नहीं दिया जो सम्मान मिलना चाहिए था। ये 60 साल सरकार रही है कांग्रेस की, उन्होंने क्या किया बाबा साहब के लिए? मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। आज अगर वोट बैंक है तो वो सिर्फ वोट बैंक के लिए बात कर रहे हैं, और उनको मुझे नहीं लगता उनके कार्यों का, नीतियों का, उनके द्वारा लिखे गए संविधान का भी पता है। वो केवल सरकार को डिस्टेबल करने के लिए, लोगों के पैसे वेस्ट करने के लिए। हम सब जिम्मेवार हैं जनता के, और अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो जनता का पैसा और समय हम वेस्ट कर रहे हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। एक आखिरी सवाल मैं वन इलेक्शन वन नेशन पे भी आपसे चाहूंगी। जिस तरीके से काफी विरोध कांग्रेस के द्वारा किया गया, अन्य दलों के द्वारा भी कहा जा रहा है, तो किस तरीके से इसे देखते हैं, किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा? आप देखेंगे कि ये भी इसके साथ देंगे जब इनके समझ में आएगी। तो अभी तक शायद वो समझे नहीं है कि इसका क्या फायदा होगा, कैसे समय बचेगा। हम पूरे टाइम इलेक्शन मोड में रहते हैं, जनता भी, ऑफिसर्स भी, सब लोगों का समय, पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज सब वेस्ट होता है। मुझे लगता है उनको एक बार समझ आएगा तो वो साथ ही होंगे हमारे, और ये पास होगा बिल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करके। तो हम सुन रहे थे राज्यसभा की सांसद रेखा शर्मा को तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराज